डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ के पिछले वीडियो में हमने आपके लिए संबंध पढ़ाए थे। संबंध की डेफिनेशन आपको बता दी थी, संबंध के प्रकार बता दिए थे कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको डिटेल में नहीं बताया था। आज हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो पहला संबंध आपका कौन सा होता है? स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के द्वारा संबंधित हो। यानी स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वयं का स्वयं से रिलेशन, स्वयं का स्वयं से संबंध। तो ऐसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका समझने के लिए। जैसे हमारे 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, इसका रिलेशन नीचे दे रखा है, ये आपको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसमें एलिमेंट ये सारे लिखे हुए हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने ये आपको बताया कि जो भी सेट में मौजूद हैं एलिमेंट, उनकी क्या होनी चाहिए? स्वयं से स्वयं की इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 एलिमेंट है तो 1 की 1 से, तो ये 1 की 1 से ये रही। देखो स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना है? जैसे 1 की 1 से इमेज ये, और 2 की 2 से इमेज ये, और 3 की 3 से इमेज, ये 3 चीज़ें देखनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो रहने दें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना होता है कि जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनकी स्वयं से स्वयं इमेज है, तो वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो हमारा देखिए जो रिलेशन दे रखा था स्वतुल्य के लिए, हमें ये 3 चीज़ें देखनी थी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर 4 एलिमेंट होता, मान लो 3 की जगह आगे 4 होता, तो हम क्या करते? 4,4 भी देखते फिर इसमें। लेकिन 4,4 हमारा इसमें नहीं है, तो फिर स्वतुल्य संबंध नहीं होता। ठीक है, पहला संबंध समझ में आ गया आपकी। दूसरा देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज़ होती है वो समझिए। देखिए किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर सममित कहते हैं यदि और केवल यदि अगर ए बी बिलोंग किसको करता है? आर को। इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग करेगा आर को। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो फिर बी ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से देखिएगा 1, 2, 3, इसका रिलेशन ये दे रखा है। अब आपसे ये पूछना है कि ये वाला सममित है कि नहीं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो देखिए पहला हमें चाहिए क्या है? 1, 1, इसका उल्टा करेंगे तो इसकी इमेज 1, 1 है हमारे पास। 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा, इसका मतलब ये भी है। 1, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 1। 2, 1 देखो ये इमेज ये मौजूद है हमारे पास में। यानी जो भी आपका ऑर्डर पेयर दे रखा हो उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, तो हमारे ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। तो दूसरा भी समझ में आ गया आपके। अब देखिए तीसरा संबंध और समझेंगे, संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर संक्रामक कहते हैं यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग किसको करता हो? आर को, तथा बी सी भी आर को बिलोंग करता हो, तो 100% ए सी बिलोंग कर किसको करेगा? आर को। यानी ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो 100% ए का रिलेशन सी से होगा। ये संक्रामक संबंध हमें बताता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। देखिए एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, एक साइड ये दे रखा है, ये 1 2 3, इसका रिलेशन भी नीचे दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है ये कि ये वाले जो है रिलेशन जो दे रखा है वो संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए नीचे वाला देखेंगे, 1 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 2 से ये रहा देखो। अब 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो 1 का रिलेशन 1 से ये रहा। ऐसे ही आगे चलेंगे। देखिए 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, फिर आ गया वो हमारा। तो इसका मतलब हमारा कैसा है? संक्रामक संबंध है। यानी पहले का रिलेशन दूसरे, दूसरे का रिलेशन तीसरे से, तो पहले रिलेशन तीसरे से होना चाहिए। तो ये हमारा संक्रामक संबंध होता है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पीछे वाली चीज़ हम समझे कि नहीं समझे उसे देखने के लिए, देखिए हम आपसे एक पूछें कि ये वाला जो रिलेशन दे रखा है ये स्वतुल्य है, तो आप बता सकते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। तो देखिए स्वतुल्य देखने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से है, यस ठीक है। 2 का रिलेशन 2 से है, यस ये रहा। 3 का रिलेशन 3 से है कि नहीं? इसमें नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा कैसा नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। अब हम पूछें आपसे कि ये वाला रिलेशन सममित है, तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से, तो इसका उल्टा भी यही होगा। 1 का रिलेशन 2 से, तो 2, 1 ये रहा देखो ये है।
टू का रिलेशन टू से, तो ये भी इसका उल्टा है मौजूद, तो इसका मतलब है ये सममित है। तो आप तीनों संबंध बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे।